ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 430 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अर्थात भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। भक्तों, भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करो, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कोई भी कर्म करना, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही अपने चित्त को लगाए रखना, भगवान श्री कृष्ण की सोते उठते गाते बैठते हर समय भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित रखना। शुद्ध भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है। फिर कहते हैं कि अगर उस अवस्था में आप भक्ति नहीं कर सकते तो उसमें सहूलियत देते हुए कहते हैं कि आप अभ्यास योग के द्वारा भी मेरी सेवा करके कि धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में आप मेरे प्रति सेवा करने का भाव रखिए और उस अवस्था में भी आप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक स्तर और हमारे लिए आसान करते हुए कहते हैं कि अगर आप ऐसा भी करने में सफल नहीं होते हैं तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। अर्थात जो कुछ कार्य करते हैं वो भगवान के लिए करने का प्रयास करो। वो तो कोई भी आसानी से कर ही सकता है। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जहाँ कहीं हैं आप उस अवस्था में रहिए। कोई आपको घर बार छोड़कर या सब कुछ त्यागने के लिए नहीं कह रहा है। कहते हैं कि आप उसी अवस्था में रहिए, परंतु उसका जो धन प्राप्त होता है उसे भगवान की सेवा में लगाइए। जो कुछ कर्म करते हो उसे भगवत सेवा में लगाइए। उस प्रकार तुम्हारे कर्म है वो कर्म बंधन के ग्रंथि में बंधने की बजाय तुम्हें वो मुक्ति के पथ पर आगे लेके जाएंगे। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर सकता तो परमेश्वर के लिए अपने कर्म को अर्पण करके पूर्ण अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 11.55 में इसका उल्लेख कर चुके हैं। मत कर्म मत परमोमि मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकेगा। भगवान श्री कृष्ण पहले कह चुके हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित रखता है, अन्य जीवों के प्रति वैर भाव नहीं रखता है, जब वो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान को परमात्मा रूप में विद्यमान देखेगा, प्रत्येक जीव को भगवान के अंश स्वरूप मानेगा, उस अवस्था में वो किसी से द्वेष नहीं करेगा और किसी से प्रति कोई घृणा नहीं करेगा। स्वाभाविक है, द्वेष घृणा नहीं करेगा तो वो परम आनंद में अवस्था में रह सकता है। और जब जीव अन्य जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करता है, उस अवस्था में परम ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हम सब एक ही ईश्वर, एक ही पिता की संतान हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक ही परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व एक परिवार है और उसमें रहने वाला प्रत्येक जीव, भले वो मनुष्य है, प्राणी है, जो जीव है वो उस परमात्मा की संतान है, उस परमात्मा की शक्ति है। इस नाते वो हमारा भाई हुआ या वो भगवान का प्रेमी हुआ। और हमको जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तब व्यक्ति है वो किसी के प्रति अहित का भाव नहीं रखेगा, जानबूझकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करेगा, जानबूझकर किसी की हत्या करने का या किसी का अहित करने का प्रयास नहीं करेगा। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवद गीता और भागवतम जैसे दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति का अर्थ क्या है? अर्थात जो कोई कर रहे हैं उनके प्रति हमें सम्मान व्यक्त करते हुए यथाशक्ति यथासंभव हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि प्राय लोग
जो भक्ति कर रहे हैं उनके प्रति भी द्वेष करते हैं। वो किसी का कोई अहित नहीं करते हैं, परंतु फिर भी उनको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार के आक्रांत आए, मुगल आक्रांता, अफगान आक्रांता, उन सब ने जो शांति से भक्ति कार्य करते थे उनको उनके मंदिर तोड़ने का प्रयास किया गया। उनको भक्ति करने पर भी अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए। उनको मंदिर जाने से रोकने के लिए अनेक प्रकार के कानून बना दिए गए। क्यों भाई? वो शांति प्रिय व्यक्ति हैं, मंदिर जाकर मात्र अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। उस अवस्था में आपको उनके रोकने की क्या आवश्यकता है? और वही लोग कहते हैं कि आज हम सुरक्षित नहीं हैं, जिन्होंने कई सैकड़ों वर्षों तक राज किया, अन्य लोगों पर अत्याचार किए, मात्र अत्याचार ही नहीं, बहन बेटियों के साथ बुरा बर्ताव किया, अनेक प्रकार की जघन्य अपराधों को अंजाम दिया, वो भी आज कहते हैं कि हम तो दासत्व भाव में हैं। परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें कृष्ण भावनामृत के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, अर्थात हम अपनी यथाशक्ति यथासंभव सहयोग दे पाएँ नहीं दे पाएँ, परंतु उनसे द्वेष तो कम से कम नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं और आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर या अभ्यास योग के स्तर तक नहीं उठ पा रहे हैं, तो अपने धन के द्वारा या तन मन धन के द्वारा उसमें सहयोग देने का प्रयास करें। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। आज ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, तन मन धन से सोते उठते गाते बैठते हर समय भगवान के प्रचार के संबंध में ही विचार करते हैं, और उसके पीछे उनका कोई हेतु या कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में भारत देश को छोड़कर जलदूत में बैठकर पाश्चात्य जगत में गए। क्या उद्देश्य था? बड़ा धन कमा के बड़ा बंगला बनाने का है? नहीं, करुणा भाव था। अन्यों को कृष्ण भक्ति प्रदान करनी है। जो कुछ उनको प्राप्त हुआ था अन्य लोगों को वो प्रदान करने का भाव था। इतना संकट उठ पर सहन करके पाश्चात्य जगत में गए और वहाँ पर हर एक व्यक्ति से विनती करके, निवेदन करके कृष्ण भक्ति प्रदान किया। आज हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। अन्य लोग 70 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के विषय में विचार करते हैं, और प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए निकले, और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान के आधार पर आज अनेक युवा अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर न्यौछावर करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए सर्वस्व लुटा देने के लिए तैयार हैं। इस अवस्था में हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनको धन की, जमीन की, हर एक प्रचार कार्य करने के लिए हर एक वस्तु की आवश्यकता होती है, और उस अवस्था में उनका सहयोग करने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा, और उनका मनोबल बढ़ेगा तो वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, और कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे तो अनेक जीवों का लाभ होगा। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हम सबको अवसर प्रदान करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं कर सकता, अभ्यास योग का भी आचरण नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर मन में लगन हो, मन में इच्छा हो, तो उन भक्तों की सहायता करके, क्योंकि उस प्रचार कार्य के लिए निश्चित रूप से धन, स्थान सबकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक व्यापार को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पूंजी लगानी पड़ती है, स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पे रहकर उस व्यापार को देखा जाए, उसी बात ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता हो गई, जिससे अन्यों को भोजन प्रदान किया जाए, निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क सेवा प्रदान की जाए। वो कहीं ऊपर से तो आने वाला नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से देने वाले भगवान श्री कृष्ण है, परंतु किसी न किसी आप और हम सबको माध्यम तो बनना पड़ेगा। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सबका सर्वनाश होना निश्चित था, सबकी मृत्यु होनी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, बड़े बड़े योद्धाओं की मृत्यु होनी निश्चित थी, यहाँ तक कि सारे के सारे सैनिकों की लगभग, परंतु फिर भी अर्जुन को माध्यम तो बनना पड़ा। उसी बात ही ये सारा का सारा प्रचार कार्य निश्चित है, परंतु आप और हम सबको माध्यम तो बनना होगा।
चैतन्य महाप्रभु घोषणा करके गए हैं कि गांव गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। यहाँ पर हम सबको माध्यम बनने की आवश्यकता है मात्र। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवादी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। हम देखते हैं कि प्राय व्यापार में या हर जगह लोग धन कमाने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, धन देते हैं, हर एक प्रकार से सहायता करते हैं। वहाँ से उनको एक ही उद्देश्य होता है, धन प्राप्त करें, और धन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय भोग। परंतु यही कार्य हम कृष्ण भावनामृत के लिए कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया, जू टेम्पल। ऐसे देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण किया, परंतु फिर भी वो एक छोटी सी कुटिया में, वृंदावन में छोटे से झोपड़ी में रहते थे, एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये सिद्ध करता है कि भक्त अपने इंद्रिय भोग के लिए कभी भी कार्य नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भगवान को सर्वस्व प्रदान करने के लिए कार्य करता है, अपने स्वयं के लिए नहीं। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति घर में बड़ा सा घर बनाता है, बड़ा सा महल बनाता है अपने स्वयं के लिए, और भगवान की बात आती है कहीं दीवार पे टांग देता है, या कोने खोपसे में कहीं तो एक छोटी सी स्थान, या तो सीढ़ी के नीचे, या कहीं भी जो स्थान काम में नहीं आने वाला वहाँ पे भगवान को बिठा देता है। इससे हम सिद्ध करते हैं कि भगवान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और जब संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो भागे भागे उन भगवान के शरण में जाके सहायता की अपेक्षा करते हैं। फिर कहते हैं भगवान हमारी सहायता नहीं करते। आचार्यगण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने घर में इस प्रकार भगवान को स्थान देना चाहिए कि पूरा का पूरा घर है वो भगवान का हो, और हम उसमें मात्र भगवान के आश्रय में रहने वाले दास हो। घर के सेंटर में बड़ा सा मंदिर बनाओ, या बड़ा सा दिखावे के लिए मंदिर नहीं भी बनाए कोई बात नहीं, लेकिन तो हृदय में तो हमें भगवान को स्थान देना चाहिए। हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ सुख सुविधाओं का हम भोग करते हैं, वो पहले भगवान को अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। यही यदि ये दिव्य कार्य है, यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है। अगर किसी के पास पर्याप्त धन है अपनी आवश्यकता से अधिक, तो वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाने के लिए, भगवद गीता का वितरण करवाने के लिए, कोई कार्यालय खुलवाने के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, या भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए हर एक तरीके से सहायता कर सकता है। गौ सेवा के लिए हो। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्यों को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। कर्म के अनेक क्षेत्र हैं भक्तों, कई प्रकार से व्यक्ति है वो कृष्ण भावनामृत अपने कर्म को कर सकता है। तो किसी न किसी क्षेत्र में हमें कोई ना कोई हिस्सा लेना चाहिए। मात्र और मात्र इकट्ठा करने में ही नहीं लगे रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी हो आपको अपने धन का कुछ न कुछ हिस्सा है वो दान में निश्चित रूप से देना चाहिए, जिससे दया का भाव उत्पन्न होता है, दूसरों के पर करुणा की भावना जागृत होती है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होगा, दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति उत्पन्न होगी। अन्यथा धन एकत्रित करते करते हम इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि एक दिन वही धन हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। यदि कोई अपने कर्मों के फलों को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि अपने कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए, परंतु इतना आसान नहीं है। जो अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके इंद्रिय भोग के लिए धन कमाता है और उसको त्याग करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए संभव नहीं हो सकता, परंतु कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि जो धन प्राप्त कर रहा है, जो धन कमा रहा है, उसका कुछ हिस्सा अपनी आय का लगभग 10% जिस संस्था से जुड़े हुए हैं या जहाँ कहीं भी धर्म के प्रचार में हो, कृष्ण भक्ति के प्रचार में हो, गौ सेवा में हो, वहाँ पे प्रदान करना चाहिए, जिससे धर्म की भी रक्षा हो और धन भी उपयोग में आए। क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा भक्तों। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षितः तस्मात् धर्मम त्यज्यन्नेव मानो धर्मो हतो वदेत्। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म के द्वारा आपकी रक्षा होगी। और धर्म के प्रचार के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है। इसलिए मात्र हम अब धर्म से प्राप्त करना चाहते हैं और बदले में देना कुछ नहीं चाहते, तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा। आप कितना ही धन क्यों न कमा लो, एक न एक दिन वही धन आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, आपके दुख का कारण बनेगा। इसलिए धन को धर्म कार्यों में लगाना अत्यंत आवश्यक है।
इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार जो स्वेच्छा से कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए धन प्रदान करता है, वह भले स्वयं जाके वहाँ पे परिश्रम न कर पाए या भक्ति कार्यों में संलग्न क्यों न हो पाए, वो अपने धन के द्वारा अन्यों की सहायता करके वो भी कृष्ण भक्ति में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने जहाँ कहीं भी गए, जो कोई धन प्रदान करना चाहता था या उनको प्रेरित करके धन प्राप्त करके उसको कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगाया, पुस्तकें छपवाने में हो, गौ सेवा में हो, और उसके फलस्वरूप जिसने धन प्रदान किया था उनकी भी सदगति हुई। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की सहायता करी और अंत समय में उनके मुख से भगवान का नाम निकला या उनकी सदगति हुई। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे कई भक्तों को आश्वासन दिया था कि आज आप कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहायता कर रहे हैं, निश्चित रूप से अंतिम समय में आपको लेने आऊँगा। पहला विकल्प है शुद्ध भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि क्रियाओं में लगना, जिसमें इंद्रियों का पूरे मनोयोग और भक्ति के साथ नियोजन होता है। पहला विकल्प क्या है कि शुद्ध भक्ति में लगना, जिसमें श्रवण कीर्तन आदि क्रियाओं में लगना, जिसमें इंद्रियों का पूरा मनोयोग और भक्ति के साथ नियोजन होता है, जिसमें हमारी सारी की सारी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लगाया जाता है, कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगाया जाता है, भगवान श्री हरि के ध्यान में लगाया जाता है, भगवत भक्ति करने में लगाया जाता है। कहीं से भी इंद्रिय भोग करने की इच्छा या आकांक्षा नहीं बनी रहती, स्वेच्छा से। दूसरा विकल्प है अभ्यास योग का, जिसके द्वारा ऐसी मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा विकल्प क्या है? अभ्यास योग। धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हुए कृष्ण भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हुए हम प्रगति कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है भगवान की सेवा में शारीरिक कर्मों को अर्पित करना। और तीसरा विकल्प क्या है? भगवान की सेवा में हमें अपने शारीरिक कर्मों को, जो कुछ कमा रहे हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना। चौथा विकल्प है प्रमुख निष्काम कर्म, जिसमें नियत कर्मों को भगवान को अर्पित किया जाता है, परंतु यह एक समिष्ट भक्त की स्थिति है। और चौथा विकल्प क्या? निष्काम कर्म। नियत कर्मों को भगवान को अर्पित किया जाता है, परंतु ये एक सुनिष्ठ भक्त का दृष्टांत है, अर्थात वो प्रारंभिक अवस्था में है। जब तुम इन आसानी से संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में संलग्न होंगे तो तुम्हारा मन मेरे आकर्षक रूप के प्रति आकृष्ट हो जाएगा और तुम मेरा सामीप्य प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम इस अर्जुन के माध्यम से आप और हम सबको कह रहे हैं कि जब तुम इन आसानी से संपन्न की जाने वाली, अभी आप ही बताइए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए जो कुछ कार्य मात्र भगवान को अर्पण करना है, जो कुछ कार्य करते हुए उसे श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है, जो धन कमा रहे उसका कुछ हिस्सा दान कृष्ण भावनामृत के प्रचार में देना है, क्या उसके लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है? कड़ी तपस्या करने की आवश्यकता है? पहले हजारों साल तक वन में जाकर तपस्या करनी पड़ती थी, कुछ खाए पिए बिना कई हजार वर्षों तक तपस्या करते, तब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता था। और अभी मात्र इतनी आसानी से परिवार में रहते हुए, मुंबई जैसे शहर में रहते हुए आप बड़ी आसानी से भक्ति कार्यों में मात्र सहायता करके वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी आसानी से संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में संलग्न हो गए, तो मन मेरे आकर्षक रूप के प्रति आकर्षक है। ऐसा करने से भगवान के आकर्षक स्वरूप, जिनका नाम ही है कृष्ण, सर्व आकर्षक, उनके प्रति हम अपनी जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत कर सकते हैं और भगवान के प्रति सामीप्य प्राप्त करेंगे, अर्थात भगवान के पास जाने का अवसर प्राप्त होगा। भागवतम 10.23.23 में ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण आता है, जिसमें कहा गया है कि उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय श्री कृष्ण के विषय में सुन रखा था और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। भागवतम 10.23.23 में वर्णन आता है कि ब्राह्मण पत्नियां किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन लेके जाती हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में कई समय से सुन रखा था कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अभी आप हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे धन का कुछ हिस्सा हमें कृष्ण भक्ति के प्रचार में देना चाहिए, हमारे प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करना चाहिए। अलग अलग अवस्था के अनुसार जिसका जैसा भाव है, जिसका जितना स्तर है, शुद्ध भक्ति है, अभ्यास योग है या निष्काम कर्म है या अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना है, कुछ हिस्सा प्रदान करना, ये अलग अलग स्तर है। व्यक्ति अपने अपने स्तर तक विचार करके उस कार्य में संलग्न हो सकता है। उसी बात ही ब्राह्मण पत्नियों ने भी श्रवण कर रखा था, कुछ बहुत वर्षों से
दीर्घ काल से अर्थात कई जन्मों से भगवान के विषय में सुन रखा था और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। और भगवान श्री कृष्ण का यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। हम प्राय शरीर को सजाने के लिए हमें अनेक प्रकार के सोने के गहने पहनते हैं, परंतु उन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को अपने कानों का आभूषण बना दिया था। उनके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे और उनका मन थे वो हमारे मन कहीं भी घूमते रहते हैं, ये भोग में, ये भोग में, ये खाने में, वो पीने में, उधर जाने में, इधर जाने में, परंतु उनका मन कहाँ लगा था? भगवान श्री कृष्ण में। अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया। और अभी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो अपने नेत्रों के छिद्रों से होते हुए अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लिया। हम भी जब दर्शन करने जाए ना, अक्सर व्यक्ति क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर भी भगवान के सामने जाते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, या कोई फ़ोन में सेल्फी लेने लगते हैं, मोबाइल में फ़ोटो खींचने लगते हैं। हमें आंखों के छिद्रों द्वारा भगवान को अपने हृदय में अंकित करना होगा। वहाँ पे फ़ोटो खींचिए भक्तों, यहाँ से कभी नहीं जाने वाला। मोबाइल में से तो कुछ समय के बाद डिलीट कर देंगे, कहीं उड़ जाएगा, हैंग हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, परंतु हृदय में जब भगवान को स्थापित करेंगे ना, भगवान वहाँ से नहीं भाग के जा पाएंगे। और फिर दीर्घ काल तक अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। इस तरह अंततः उनके वियोग पीड़ा उसी प्रकार जाती रही और फिर उनको हृदय में स्थापित करके हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। भगवान का आलिंगन नित्य हमेशा स्मरण द्वारा भगवान का आलिंगन करती रही। इस प्रकार उनके वियोग की जो पीड़ा थी वो जाती रही। जिस प्रकार की मुनिगण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चिंता को त्याग देते हैं, प्रतिदिन भगवान का आलिंगन प्रति क्षण करते हुए उनकी उनकी जो पीड़ा थी वियोग की, अर्थात भगवान से बिछड़ने की, वो पीड़ा उसी प्रकार जाती रही जिस प्रकार योगी जन है वो अपने अंतःकरण में भगवान का स्मरण करने से अनेक प्रकार के मिथ्या अहंकार से वो मुक्त हो जाते हैं। तो हमें भी प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने में, भगवान के नाम का जप करने में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार प्रतिदिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और जो भगवान के साथ वियोग की स्थिति है वो पहले तो अनुभव करनी होगी। हमें तो पता ही नहीं कि हमारा भगवान के साथ वियोग हुआ है, पहले तो मालूम तो पड़े कि वियोग हुआ है। और जब ज्ञात होगा, वियोग की स्थिति उत्पन्न होगी, उससे फिर उसको वियोग को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करना होगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करना होगा, भगवान की लीलाओं का यशोगान करना होगा। और उसके लिए अलग अलग अपने अपने स्तर पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति अपने धन भगवान को अर्पित करके या भगवान के नाम का जप करने में अभ्यास योग के द्वारा या शुद्ध भक्ति के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। इस प्रकार वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, भगवान का सामीप्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम